हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का सैम्पल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज द फेस ऑफ द ओलंपिक गेम्स फ्लैग। तो बच्चों इसकी इंग्लिश तो सही है, बट हिंदी में इसके थोड़ी लाइनिंग गलत कर रखी है। क्वेश्चन गलत मिस प्रिंट हो गया ये। तो मतलब ये पूछने चाह रहे हैं कि जो ओलंपिक का फ्लैग है उसके ऊपर जो निशान है, वो सिंबल है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो ए 5 फ्लाइंग पिजन्स यानी कि 5 उड़ने वाले कबूतर, बी 5 आपस में जोड़ी छल्ले यानी कि 5 इंटरलेस्ड रिंग्स, सी 5 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 5 महाद्वीप, या फिर डी टॉर्च बेरियर प्लेयर यानी कि मशाल वाहक खिलाड़ी। तो हमारा जो ओलंपिक का फ्लैग है उसके ऊपर हमारा 5 छल्ले बने हुए हैं, गोल रिंग सर्कल से बने हुए हैं। 3 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 आपस में जोड़ी छल्ले। द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट द डैश यानी कि जो हेल्थ रिलेटेड या स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य क्या होता है, किस चीज़ को रोकना होता है हमारा, डिसीजेस को यानी कि रोग को रोकना है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिसीज। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य डैश है यानी कि मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, चाहे वो सोशली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑलराउंडर डेवलपमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सर्ट फोर्स रिपीटेडली कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड यानी कि जब एक व्यक्ति लंबे समय तक लगातार काम करता है तो उसकी उस क्षमता को क्या कहते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर बॉडी कॉम्पोजिशन। तो जब आप थकान की हालत में भी काम करते हो तो वो एंड्योरेंस में होता है यानी कि आपकी क्षमता होती है। तो आप बिना मतलब लंबे समय तक जब आप काम कर रहे हो तो आपकी मसल्स की एंड्योरेंस है। प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए। तो ये हुए थे हमारे 394 एडी में, ऑप्शन नंबर बी। और ये 776 ईसा पूर्व में हमारे स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गन्स एंड टिश्यू शेप साइज इज कॉल्ड। मतलब जो हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी संस्थान आते हैं, अंग आते हैं, उत्कों की संरचना आती है, आकार, ये सब चीज़ें, स्वरूप वगैरह होता है, वो किसके अंडर आता है, किसकी स्टडी के अंडर आता है। तो हमारा आता है एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर ए। एनाटॉमी के अंदर हम अपने जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे ऑर्गेनिक ऑर्गन्स के, ठीक है, टिश्यू की शेप होगी, साइज होगी, उसको क्या बोलते हैं, ये सब उनके बारे में जो जानकारी देता है वो हमें एनाटॉमी में पता चलता है यानी कि शरीर रचना विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट वेस्ट हिप रेशो, मीन्स की WHR। अगर वेस्ट हिप रेशो की जगह WHR आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो जो हमारी वेस्ट हिप रेशो का अनुपात है उसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, वो फॉर्मूला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ वेस्ट अपॉन में सर्कमफ्रेंसेस ऑफ हिप, यानी कि आपकी कमर की जो परिधि है यानी सर्कमफ्रेंस है, अपॉन में उसकी जो हिप की परिधि यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आर कोचिंग जॉब्स अवेलेबल। कहाँ कोचिंग की नौकरियाँ उपलब्ध हैं। पार्क्स, स्पोर्ट्स क्लब, होटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है कोचिंग जॉब्स हर जगह अवेलेबल है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। आप पार्क्स में भी कोचिंग दे सकते हो, स्पोर्ट्स क्लब में भी होती हैं, होटल में भी होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ एग्जामिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि परीक्षा में जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है वो किसका उदाहरण है। जो टेस्ट मेजरमेंट होते हैं, टेस्ट होता है, मेजरमेंट होता है, देन इवेल्युएशन होता है। ठीक है, जब आपने एग्ज़ाम दिया, वो टेस्ट हुआ, उसमें जो मार्क्स आए तो वो आपके हो गए मेज़र यानी कि मापन हो गए,
ठीक है, उसके बाद हम ग्रेड देखते हैं कि आप कौन सी ग्रेड में आए हो। ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, हम बच्चों को उसमें डिवाइड करते हैं मार्क्स के हिसाब से। तो होता है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन। तो ये जो विद्यार्थी ने अंक प्राप्त करे तो ये किसके अंडर आएगा, हमारा मापन के अंदर यानी कि मेजरमेंट के अंदर। अभी सिर्फ नापा है, विद्यार्थी का अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गुड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो एक अच्छा मैनेजमेंट होता है स्पोर्ट्स का, वो किस पे डिपेंड करता है। स्मार्ट एंड क्लेवर, एफिशिएंट एंड टैलेंटेड ऑफिशियल, वीक एंड ग्रीडी ऑफिशियल, या फिर रिच ऑफिशियल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफिशिएंट एंड टैलेंटेड ऑफिशियल। कुशल होगा, प्रतिभाशाली होगा तो आसानी से अपने जो मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से वो कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हु कांट टेक पार्ट इन एशियंट ओलंपिक्स गेम्स, यानी कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे तो उनमें रूल्स रेगुलेशंस होते थे कि कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो वे कौन से थे, महिलाएं, गुलाम यानी कि स्लेव, जो यूनान का नागरिक ना हो यानी कि जो सिटीजन ना हो ग्रीस का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ना ही प्राचीन ओलंपिक खेलों में क्या होता था कि ना ही महिलाओं को खेलने की अनुमति दी जाती थी, चाहे वो गुलाम हो उसे भी नहीं मिलती थी, और जो यूनान का नागरिक ना हो उसे भी नहीं दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, नेम द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस विच हेल्प टू परफॉर्म एक्टिविटी एफिशिएंटली, यानी कि शारीरिक बुद्धि में ऐसा कौन सा घटक है जो हमें अच्छे तरीके से किसी भी काम को करने में मदद करता है। ए स्पीड, बी एंड्योरेंस, सी कोऑर्डिनेटेबिलिटी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ऐसा क्या है, गति स्पीड हो गया, सहन क्षमता यानी कि आप किसी थकावट की हालत में भी किसी काम को कर रहे हो तो वो आपकी एंड्योरेंस हो गई, है ना। तो क्या होगा, हमारा तालमेल संबंधी योग्यता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जब आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी अच्छी होगी तो आप अपने किसी भी काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13। इफ BMI ऑफ एन इंडिविजुअल इज लेस देन 18.5 kg/m2 इन विच कैटेगरी इंडिविजुअल कम। तो क्या होता है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। जब हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं तो इसका एक प्रॉपर इंडेक्स बना होता है। तो जिसमें जैसे आपने BMI निकाला किसी का भी, तो उस इंडेक्स में देखकर, चार्ट में देखकर आप पता कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो किस में आता है, अंडर वेट में है, ओवर वेट में है, ओबीज 1 में है, 2 में है, 3 में है। तो इसका एक प्रॉपर चार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरवेट यानी कि अल्पभार। क्वेश्चन नंबर 14। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन किससे बना है, हमारा कंकाल जो है किससे बना है। तो ऑप्शन नंबर ए मसल्स, बी बोन्स, सी ब्लड, या फिर डी स्किन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बोन्स। अब आप सोचोगे मैडम नहीं भाई, हमारे शरीर में मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स भी हैं, खून भी है, स्किन भी है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर है। जो हमारा अस्थि कंकाल होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मानव कंकाल कह लो या अस्थि कंकाल होता है, वो हमारा हड्डियों का एक ढांचा है जिसके ऊपर हमारी स्किन का कवरिंग है, अंदर सारे सिस्टम्स हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा हड्डियों से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 देखेंगे, कार्डियक मांसपेशी डैश में पाई जाती है, फेफड़े, खोपड़ी, हृदय, या फिर गुर्दा। फेफड़े मीन्स की लंग्स, खोपड़ी मीन्स की स्कल, हृदय हार्ट, गुर्दा मीन्स की किडनी। तो इसका एक बार इंग्लिश में भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे लंग्स, स्कल, हार्ट और किडनी। कार्डियक मसल्स कहाँ होती है, तो हमारी कार्डियक मसल्स, कार्डियक तो आपको नाम से ही पता चल जाता है, कार्डियक जहाँ पर भी आए वो हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। तो कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डैश इज द एबिलिटी टू चेंज द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि वो ऐसी शरीर की कौन सी पोजीशन होती है जिसमें हम फटाफट जल्दी से अपनी बॉडी को तेजी से, मतलब उसकी जो स्थिति होती है उसको बदलने की क्षमता होती है। तो ये ए एंड्योरेंस, बी स्पीड, सी
डायरेक्शन या फिर डी रेजिस्टेंस। एंड्योरेंस पता है सबको, ठीक है, क्या होता है, थकी हुई हालत में भी जब आप काम करते हो उसे एंड्योरेंस बोलते हैं। स्पीड होता है यानी कि जल्दी से जल्दी आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो जब, इसे हम एजिलिटी भी बोलते हैं बेसिकली। तो स्पीड तो एक तरह से हो गया जल्दी से जल्दी काम करते हैं, तो इस ऑप्शंस के वैसे तो अगर स्पीड के इसमें अगर एजिलिटी लिखा होगा तो आपने एजिलिटी आंसर लिखना है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें स्पीड दिया गया है तो आंसर इसका होगा स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17th, फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय विच टेस्ट। हर एक उसको कंपोनेंट को नापने के लिए टेस्ट मेज़र करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया है। तो देखते हैं, क्रॉस वेबर टेस्ट, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट या फिर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40s इन दी ओलंपिक मोटो रिटन बिलो दी ओलंपिक सिंबल। तो ये क्या होता है, ओलंपिक फ्लैग होता है, उसके अंदर उसके नीचे लिखा होता है 3 वर्ड्स, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ऑप्शंस देखते हैं, हायर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर या फिर एबिलिटीज़। तो क्या होता है, जो हमारा ओलंपिक मोटो के नीचे ना एक 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, सार्टियस, अल्टियस और फोर्टियस, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। तो लाइन से याद हो जाएगा, सार्टियस, अल्टियस और फोर्टियस, ठीक है। सार्टियस का हो गया फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, तो इसका पता चल गया होगा आपको। फोर्टिस का क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्गर। 19th है, वेयर वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स हेल्ड। ये तो सबको आंसर पता होगा, दिल्ली, हरियाणा, बिहार या फिर पंजाब। तो जी हाँ, दिल्ली में हुए थे सबसे पहले। एक और चीज़ याद कर लेना कि इसमें फर्स्ट जो आया था हरियाणा आया था और 2018 में स्टार्ट हुए थे। अगला देखेंगे, व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड। ये कब स्थापना हुई थी इसकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो ये हमारी हुई थी 1927 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, द की प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन। मुख्य कार्य क्या है इसका, स्पोर्ट्स राइटअप यानी कि खेल पत्रकारिता, टू मेक प्लेयर या खिलाड़ी बनाना, ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स यानी कि खेल के लिए पुष्टि विकसित करना, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स, खेल के लिए पुष्टि विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 22, स्थिर शक्ति के रूप में भी डैश को जाना जाता है, ठीक है। एक बार इसका इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नॉन एज, जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है, स्थिर वो होती है हमारी, उसको क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक या फिर आइसोपोटोनिक। तो इसका सही आंसर होगा आइसोमेट्रिक। जब स्थिर वस्तु का अगर हम पूछ रहे हो तो उसका आता है हमारा आइसोमेट्रिक। क्या होता है, एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एक वॉल को आप पुश कर रहे हो, है ना, तो आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हो, उसमें आपकी मसल्स की पूरी एनर्जी लग रही है, लेकिन वो वॉल तो नहीं हिल रही ना, वॉल तो अपनी जगह पर ही रहेगी, लेकिन आपका कार्य हो रहा है यानी कि आपकी एनर्जी लग रही है, तो वो होता है आइसोमेट्रिक। आप स्थिर जगह को पुश करने की पूरा जोर लगा रहे हो, लेकिन वर्क कुछ नहीं हो रहा सामने वॉल के ऊपर, लेकिन आपकी मसल्स पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 23, द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेंस 100 मीटर ऑफ उसेन बोल्ट इन 9.58 seconds, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अभी मैंने बताया था टेस्ट मेजरमेंट का, टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन या फिर रेशो। जैसे मैंने बताया अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या है और इवेल्युएशन क्या है, तो इसमें भी हमें नंबर देकर उसका बता रखे हैं, उसकी रिकॉर्ड क्या कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो ये हमारी हो गई मेजरमेंट। अभी इसको अगर प्रॉपर ये हम फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है इस कंपटीशन में, तो वो हमारा हो जाता जब हम इसे ग्रेडिंग सिस्टम पे, आई मीन जब पोजीशंस पे कर देते कि ये फर्स्ट है, तो वो हमारा हो जाता इवेल्युएशन। अभी सिर्फ हमने टेस्ट लिया, उसका 100 मीटर रनिंग करवाया था, वो टेस्ट हो गया था, उसमें उसने टाइमिंग दिया 9.58 सेकेंड, तो वो हमारा हो गया मेजरमेंट यानी कि
मापन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। द शॉर्ट बोन्स आर जनरली, जो हमारी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्लैट यानी कि चपटी, गोल यानी कि राउंड, क्यूब यानी कि घन, या फिर डी पतली यानी कि थिन। तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो बेसिकली क्यूब शेप में होती हैं, घन के आकार में होती हैं। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।